बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार जो कहते हैं आरजेडी के खेमे में जितने विधायक थे उनके कार्य की अब जांच होगी। ये जांच क्यों हो रही है? ये जांच आप पहले भी कर सकते थे जब आपके साथ गठबंधन थी। गठबंधन टूटने के बाद आप तुरंत इनके पे जांच लाए हैं आरजेडी के विधायकों पर। आखिर ऐसा क्यों? सोचने वाली बात आती है कि आखिर किसी पार्टी को अगर आप दबाना चाह रहे हैं तो ये कहां तक सही है। तो आज सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से, आप ये सुनिए। अगर कोई हम दोषी हैं या कोई दोषी है तो जो दोषी है वो स्वयं कैसे जांच करेगा? अपना जांच तो हमेशा तीसरा पक्ष करेगा। और इस बिहार में एक ही बार जांच की गई बालिका गृहकांड को लेकर के। तीसरी जो थर्ड पार्टी एजेंसी थी उसने जांच किया और दोषी पाए गए लोग। बिहार सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी जेल गए, आज भी बहुत सारे लोग बाहर हैं उस मामले में, सभी लोग को मालूम है। तो ये हमको भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार कोई जांच करना चाहते हैं, जांच करवाना चाहते हैं। वो बेसिकली आईवास कर रहे हैं, केवल एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी तक सरकार का कोई भी अगर आदेश जांच का है तो वो पत्र कहाँ है जो मीडिया में कहीं दिखा नहीं आया अभी तक। तो इस तरह के वो बयान देते रहते हैं, राजनीतिक बयान। मैं इसके राजनीतिक बयान की तरफ जाता हूं कि केवल उसका अर्थ राजनीतिक है, अन्यथा कोई जांच इनका नहीं चाहते कि बिहार में कोई भ्रष्टाचार का जांच हो। नीतीश कुमार जी बोल दिए कि हम जांच करेंगे, आप क्या चाहते हैं? मैं 1.5 साल पहले कृषि मंत्री के तौर पे 3 कृषि रोड मैप में हुई गड़बड़ियों को इस तरफ इशारा करते हुए जांच का आदेश लिखा। लेकिन 1.5 साल से जांच क्यों नहीं आगे बढ़ा? उस फाइल को किसने रोका? इसकी पहले जांच होनी चाहिए। और जब जांच होगी तो नीतीश कुमार पर मैं सीधे आरोप लगा रहा हूं, उनके आदेश से जांच नहीं हुआ। कौन सा 3 टर्म है? 2008 से 12 से 17, 17 से 22, 3 टर्म, जिसमें 3,10,000 करोड़ रुपए लगाने के बाद पूरे बिहार में अनाज का उत्पादन घटा है, किसानों की आमदनी घटी है। और कृषि से ही संबंधित जो सिंचाई विभाग है वो 12.5 लाख हेक्टेयर एक्चुअल पटवन से घटकर 9.5 लाख हेक्टेयर पटवन रह गया है। ये साफ साफ आंकड़े हैं। इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सीधे सरकार में मुखिया का, नीतीश कुमार को। क्यों कि विधानसभा के भीतर उन्होंने डंके के चोट पर कहा कि सारे सरकार की उपलब्धियों का मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। तो सारी विफलताओं का जिम्मेदार कौन हुआ? वो स्वयं हुए। स्वाभाविक है, मालिक है। कहते हैं कि मुख्यमंत्री ही मालिक है। हालांकि कानून का मजाक उड़ा रहा है उन्होंने, संविधान का। कैबिनेट सामूहिक नेतृत्व में चलता है। कैबिनेट मंत्री को नौकर नहीं होता मुख्यमंत्री का, लेकिन वो तो मंत्रियों को नौकर तक कह रहे हैं। ये बात सिविल सोसाइटी को और बुद्धिजीवियों को समझना है कि किस मानसिकता के लोग इस राज्य को मुख्यमंत्री। सवाल ये है सर कि जब आप मुख्यमंत्री थे, कृषि मंत्री, तो जो 3 जांच की बात हो रही है 8 से 12, 12 से 17, 17 से 22, उस समय आपने कोई बात क्यों नहीं की? मैंने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जांच के लिए, और ये पत्र है मेरे, ये नहीं कि मैंने मौखिक, ये देखिए पत्र है, इसके किस तारीख को है इसको ठीक से देखा जा। मैंने पत्र लिखा। मौखिक कहना मुकरना होता है, जिसे नीतीश कुमार हमेशा मुकरते हैं। मिट्टी में मिल जाएंगे, हम भाजपा आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन चले गए। अब तो करें आरजेडी में नहीं जाएंगे। उनका वही मुकरने का आदत है, लेकिन लिखा हुआ कैसे मुकर सकते? मैं कैसे मुकर जाऊं कि मैंने जांच के लिए नहीं लिखा? कहाँ जांच हुआ? कौन लोग हैं? तो पूर्व मंत्री सुधाकर साहब ने इधर कि आप जांच की आड़ में केवल बिहार में आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप जांच नहीं करना चाहते, दूध का दूध पानी का पानी नहीं करना चाहते। आप 19 साल का जांच करा लीजिए अपने कार्यकाल का थर्ड पार्टी से, और क्लीन चिट दे दीजिए। अभी आप कह रहे थे, हमें नहीं कह रहे हैं कि सबको जेल भेज दीजिए, जो अच्छे हैं उनको क्लीन चिट दीजिए, लेकिन बिना जांच का क्लीन चिट कैसे? अभी आप कह रहे थे किसानों का जो है आय घटा है बिहार में, तो इसके जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं, जिन्होंने बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 3,10,000 करोड़ रुपए खर्च किए अभी तक, और किसानों की आय नहीं बढ़ी। हम राष्ट्रीय जीडीपी में बिहार 3.5% योगदान के साथ से घटकर
3.40% हो गया, तो हम कहाँ बढ़े हैं बिहार के लोग। भी आप कुछ देर पहले कह रहे थे ये बात जाहिर है कि हम राष्ट्रीय औसत 200 केजी पर हेक्टेयर से बढ़ कर के, जो पंजाब में हाईएस्ट कंजम्पशन है 249 किलो पर हेक्टेयर फर्टिलाइज़र से भी ऊपर, बिहार 250 केजी पर हेक्टेयर फर्टिलाइज़र ले रहा है। राष्ट्रीय औसत से छोड़िए, पंजाब से भी ज़्यादा, और किसानों को फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है, तो ये फर्टिलाइज़र कहाँ गए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें बेईमानी हो रहा है बिहार भर में, जिस पर मैंने पत्र लिखा था जांच के लिए, जो जांच नहीं करने दिया नीतीश कुमार। मैंने कहा विभाग का ठीक से जांच करिए, मैंने दर्जनों जांच के लिए लिखा, और लाखों करोड़ का मामला है, और जब जांच होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। आरजेडी के मंत्रियों पे जांच की जो बात, निश्चित तौर पर यह चुनावी शगुफा के सिवा कुछ भी नहीं है। चुनावी शगुफा अगर ये नहीं होता तो आप बालिका गृह कांड में जैसे थर्ड पार्टी को जांच का आदेश दिया था, वैसा क्यों नहीं आपने आदेश दिया अभी इस मामले में। चलिए आपको क्या लगता है कि आरजेडी इस बार कितना सीट लेकर आए? हम निश्चित तौर पर आधे से अधिक चुनाव बिहार में जीतेंगे। हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, 15 में भी और 20 में भी, और सबसे ज़्यादा हमारे पास ताकत है। और हमने बिहार के नौजवानों को 4 लाख पक्की नौकरी, बिहार में हमने सामाजिक आर्थिक जनगणना जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों पे जो काम किया है, इससे मेरे वोट बढ़े हैं। 24 का मुद्दा आपका क्या है सर? साफ है, हम न्याय करेंगे, विकास के साथ न्याय करेंगे। जन विश्वास यात्रा हमारा शुरू हो रहा है। हम नौकरी देंगे लोगों को, बेरोजगारी दूर करेंगे, हम किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को हम न्याय मुहैया कराएंगे। सर, सरकार का नौकरी देने का ये फर्स्ट दायित्व है, प्रथम दृष्टया उसका दायित्व है कि हम बेरोजगारों को नौकरी दे। चूँकि सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान की बात आती है, लेकिन अगर सरकार नौकरी दे भी दी है तो उसका इतना ज़्यादा अपने आप को प्रचार प्रसार करना क्या सही है? सरकार प्रचार प्रसार करे, इसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। जो सरकार में रहेंगे वो हमने तेजस्वी जी के नेतृत्व में नौकरी दिया, तो हम क्यों नहीं प्रचार करेंगे। हमारा कमिटमेंट था पब्लिक से, हमसे जनता पूछती है तो हम बताते हैं कि नहीं हमने काम किया। नीतीश जी बोल रहे हैं कि वो तो हम किए, अपना क्रेडिट ले रहे हैं। यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि सफलताओं का क्रेडिट आप लेना चाहते हैं तो विफलताओं का क्रेडिट कौन लेगा। तो आपने सुना बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मीडिया से क्या कुछ कहे, क्या कुछ निर्देश दिए हैं कि हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, तमाम सारी बातें रखी। आखिर तेजस्वी यादव चाहे आरजेडी के जो भी विधायक थे, उनका काम जो भी चल रहा था अब उसकी जांच करा रहे हैं। ये जांच आप पहले भी करा सकते थे। और सबसे बड़ी बात आती है कि उन्होंने कह दिया है ये जो आप जांच करवा रहे हैं ये थर्ड पार्टी से कराइए। जी हाँ, सबसे बड़ी बात आती है ये जांच जो आरजेडी के विधायकों की जांच होगी, उनके कार्य की जांच होगी, तो ये आप थर्ड पार्टी से कराएं, सबसे बड़ी बात है। तो आपने सुना कि सुधाकर सिंह जो कि राय से पूर्व कृषि मंत्री हैं। तो इसी तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।